हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त सुबोध सर आपके अपने प्यारे से चैनल इंग्लिश बिल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग अटपटे सेंटेंसेस सीखने वाले, वो भी पैसिव वॉइस से रिलेटेड। यार अगर इससे पहले आपने पैसिव वॉइस नहीं पढ़ा ना, बड़ा इंटरेस्टिंग वे में पैसिव वॉइस बताया गया। तीन वीडियोस मैंने आप लोगों को ऑलरेडी अवेलेबल करा रखे, तो प्लीज अगर आप पहली बार इसको देख रहे हैं और अगर पैसिव वॉइस के बारे में आपको बड़े बेहतरीन बहुत बढ़िया नॉलेज नहीं है, तो प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी कि आप पहले उन तीनों वीडियोस को बारी बारी से देख लीजिए, सीक्वेंस से देख लीजिएगा, उसके बाद इस टॉपिक को पढ़िए। आपको बहुत मजा आने वाला है, बहुत कुछ सीखने वाले हैं। और इतना मैं जरूर कहता हूं ना कि ऐसे सेंटेंस जो है ना, ये मान के चलिए बहुत ही कम लोगों को आते हैं, बहुत ही कम बच्चों को या दोस्तों को आते हैं आप लोगों के। तो जब आप लोग सीख लीजिएगा ना, तो आप अपने दोस्तों से जरूर पूछेगा, चिढ़ाने के लिए नहीं, मतलब पूछिएगा, बताइए, फिर कहिएगा इंग्लिश बिल पर विजिट करें, उनको बहुत कुछ मिल जाएगा। इसके अलावा उनको बताना भी है, समझाना भी है कि भाई ये सेंटेंस कैसे सही होगा, इस सेंटेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनेगी। क्लियर? मतलब किसी भी तंग नहीं करना, भाई किसी को तंग नहीं करना। मैं ये नहीं कहता कि तंग करो, वहां पे चिढ़ाओ, तुम नहीं बना पाते, ऐसा नहीं। पहले पूछा, आराम से सेंटेंस दे दिए, बताओ जरा पैसिव वॉइस क्या होगी। नहीं बना पाए, अरे कोई बात नहीं यार, मैं समझा दे रहा हूं। फिर कह रहे यार तुमने सीखा कहां से? अरे इंग्लिश विल पे सुबोध सर से सीख लिया, क्या दिक्कत है इसमें। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए फर्स्ट नंबर है हु से सेंटेंस जो स्टार्ट होते हैं। मतलब पहली कंडीशन आ रही है कि ऐसे सेंटेंसेस जो हु से स्टार्ट होते हैं, मतलब 5 कैटेगरीज पे डिस्कशन करूंगा यार आज मैं, ठीक है। तो हु से सेंटेंस जो स्टार्ट होते हैं, तो भैया अगर कोई सेंटेंस हु से स्टार्ट हो जाए ना, तो उसमें स्ट्रक्चर लगाइएगा प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा, बाय होम प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट, अगर नॉट है तो नॉट लगाइएगा, अदरवाइज नहीं, प्लस रेस्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जी हां, अब ये रेस्ट हेल्पिंग वर्ब क्या क्या पचड़ा है, ये हेल्पिंग वर्ब का क्या पचड़ा है, ये जितने भी पचड़े हैं आप लोगों को उन वीडियोस में समझ में आ जाएंगे, इससे पहले जो मैं आपको दे चुका हूं, बता चुका हूं, ठीक है। देखेंगे, हु गिव यू अ पेन, ओह वाओ, हु गिव यू अ पेन, कितना आसान इसको बनाना है भाई। तो बाय होम, राइट, बाय होम। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट निकाल के लाना है। टेंस हमारा कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट। तो बाय होम उधर से अ पेन आ जाएगा, अब पेन के साथ लगाइए वॉज, अ पेन, गिव की थर्ड फॉर्म गिवन टू यू, ठीक है, गिवन टू यू, पहला तरीका ये। और दूसरी तरीके से अगर इसको बनाना चाहते हो तो माय डियर ऐसे भी इसको बना सकते हो, बाय हूं, क्लियर, उधर से यू को ऑब्जेक्ट यहां लेकर आओगे तो भैया हो जाएगा यहां पे वर, यू, गिवन, और फिर उसके बाद हो जाएगा अ पेन। इस तरीके से सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हु विल मेक अ नॉइज, हु विल क्या इंडिकेट करता है? विल इंडिकेट करता है फ्यूचर इंडेफिनिट को, केवल विल है ना, फ्यूचर इंडेफिनिट को इंडिकेट करता है। किसकी हेल्पिंग वर्ब लगेगी? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगेगी। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में विल भी शैल भी लगाना, उधर से उठा लो भैया इसको फटाफट। तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, बाय होम कर दिया, बाय होम के बाद क्या आ गया? विल, और विल के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट क्या रहेगा? अ नाइज, बाय होम विल अ नाइज। फिर उसके बाद रहेगा बी, और मेक की थर्ड फॉर्म हो जानी है मेड, ना कि मेक्ड, ठीक है। बाय हु विल अ नाइज बी मेड। क्लियर? सेंटेंस एकदम गजब तरीके से बन रहा होगा। हु कैन बीट देम, कैन किससे रिलेट करता है? ये तो मॉडल वर्ब का है। जी हां, जब आप मॉडल वर्ब का सेंटेंस वाला वीडियो देखोगे ना, जब मॉडल वर्ब जिसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, वो वाला जैसे वीडियो देखोगे आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी झकास तरीके से। अब बाय होम कैन बीट देम, ठीक है, सॉरी, बाय होम सबसे पहले लगाना है, देम उधर से आएगा, कैन, देम कन्वर्ट हुआ दे, फिर बी आ गया, और बीट की थर्ड फॉर्म हुई बीटन। अरे सर जी समझ में नहीं आया, बी कैसे आया? अरे भैया समझ में क्यों नहीं आया, आप वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब ये वाला जो सेंटेंस है आप लोग अपने आप पैसिव वॉइस में बना के कमेंट बॉक्स में मेरे पास भेजिएगा जरूर। अगर इतना आपको समझ में आया तो ये एकदम धुआं कर दोगे, एकदम चुटकी बजा के उड़ा दोगे एकदम, ठीक है। आई होप यहां तक क्लियर हुआ। हु गिव यू अ पेन, बाय हुम वाज अ पेन गिवन टू यू, या बाय हुम वर यू गिवन अ पेन। Who will make a noise, तो by who will a noise be made। फिर who can beat them, तो by whom can they be beaten। अब इसके बाद सेकंड कैटेगरी देखते हैं भाई, अगर कोई सेंटेंस इट इज टाइम टू से स्टार्ट, जो कैसे बनेगा सेंटेंस इट इज टाइम टू वाला? अरे बहुत कठिन है। कुछ कठिन नहीं है यार, बिल्कुल कुछ कठिन नहीं है। अभी समझो, तुरंत बनाओ, एकदम नकद ले जाओ खटाखट तुरंत, ठीक है। देखते हैं, इट इज टाइम टू रीड दिस नॉवल। तो यहां पे इसको बनाने के लिए हमें स्ट्रक्चर यूज करना है। जब कभी भी सेंटेंस इट इज टाइम टू से स्टार्ट हो जाए तो उसके लिए ये स्ट्रक्चर लगा देना, इट इज टाइम फॉर, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर टू बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है। तो जैसे इसको बनाना है तो भैया क्या हो जाएगा, इट इज टाइम टू को चेंज कर दे, इट इज टाइम फॉर, फिर दिस नॉवल, ठीक है, दिस नॉवल, भाई ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट क्या? दिस नॉवल, फिर क्या लगाना है? टू बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, रीड की थर्ड फॉर्म क्या हो जानी है? रेड। लो सेंटेंस कंप्लीट हुआ। तो इट इज टाइम फॉर दिस नॉवल टू बी रेड, इट इज टाइम टू डू दिस वर्क, तो इट इज टाइम, और टू की जगह पे हमें लगाना फॉर, इट इज टाइम फॉर, ऑब्जेक्ट उठा के ले आओ,
पटको इधर फटाक से, तो दिस वर्क, इट इज टाइम फॉर दिस वर्क। फिर क्या रहा, टू बी चिपकाओ, लो भैया टू बी लगा दिया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, लो भैया टू बी के बाद थर्ड फॉर्म लगा दी, खत्म हो गया काम। तो इट इज टाइम फॉर दिस वर्क नॉवेल टू बी रेड, ये हो गया फर्स्ट नंबर का पैसिव वॉइस। इट इज टाइम टू डू दिस वर्क, तो इट इज टाइम फॉर दिस वर्क टू बी डन, ये हो गया सेकंड टाइप का। यार अगर वर्क ना दें तो मजा नहीं आएगा, तो भैया इसको थर्ड नंबर आप लोग पैसिव वॉइस वर्क में कमेंट करके भेज देना, इट इज टाइम टू। मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों को बेहतर समझ में आओ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप कमेंट में सही आंसर करते हो तो, और स्किप करके वीडियो में देखना अगर पूरी तरीके से चीजें समझनी है तो। चलो आलस मत करना, बड़े बड़े व्हाट्सएप पर बड़े बड़े कह सकते हैं, बड़े बड़े आप कह सकते हैं टाइप करके मैसेजेस भेज देते हो, तो कमेंट बॉक्स में एटलीस्ट आंसर जरूर कर देना, ये चीजें आपके दिमाग में छप जाएंगे। इसीलिए मैं यहां पे आप लोगों को एक एक सेंटेंस वर्क में दिए दे रहा हूं। तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं कि अगर कोई भी सेंटेंस लेट से शुरू हो जाए यार, तब तो बड़ी टेंशन है। लेट वाले सेंटेंस को पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इंपेरेटिव सेंटेंसेस में तो लेट में कन्वर्जन होता है, लेकिन ऑलरेडी लेट वाला सेंटेंस पहले से दे दिया जाए तो कैसे निपटेंगे उससे? बहुत बहुत आसान है। अगर ऐसी सिचुएशन आती है जब कभी भी, तो इसको बनाने के लिए जानते हो क्या करना है? लेट, ठीक है, फिर इधर से दिस वर्क बी और डू की थर्ड फॉर्म डन बाई, और फिर यहां पर हो जाना है बी। ऐसे आपको बनाना है। अगर स्ट्रक्चर चाहिए तो लो भैया स्ट्रक्चर भी दिए दे रहे हैं आप लोगों को। लेट हो गया, लेट के बाद आपको यहां पे लगाना है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाना है, और फिर उसके बाद आपको लगाना है बी, और फिर लगाना V3, फिर लगाना है बाई, और फिर लगाना है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लीजिए बेट, आपके सामने स्ट्रक्चर तैयार है भैया जी। अब अगर मान लो कोई भी दिक्कत है, अब इसी से सॉल्व उसको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो लेट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बी। अब यार किसी की समझ में अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा ना, तो मैं यहां पे ट्रिक बता रहा हूं। लेट के बाद अब जो दूसरी वर्ब आई है ना, उसके बाद वाला जो है लगाइएगा ऑब्जेक्ट, उसको मेन ऑब्जेक्ट मान के वहां पे रखिएगा। क्लियर? यही समझ लीजिएगा। तो लेट, इधर देखो मैंने क्या ले लिया, दिस वर्ब, फिर क्या ले लिया, बी, डू की थर्ड फॉर्म डन, और बाई मी, फिर लेट हर रीड दैट बुक। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? लेट, फिर उधर से ऑब्जेक्ट लाएंगे, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? दैट बुक, फिर बी, रीड की थर्ड फॉर्म हो जानी है रेड, बाई हर, ऑलरेडी ये हर का हर ही रहेगा भाई, शी तो होने वाला नहीं है। लेट देम सिंग अ सॉन्ग, तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले लेट, उधर से अ सॉन्ग आ जाएगा, राइट? लेट के बाद ये क्या आ जाएगा? इधर से अ सॉन्ग आ जाएगा। अभी आप लोगों को बताया लेट आ गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखना है, अ सॉन्ग लिख दिया हमने, लेट अ सॉन्ग। खेल मत मानिएगा, बहुत बढ़िया चीजें हैं, पूछिएगा जरूर अपने दोस्तों से, आपको खुद एहसास हो जाएगा कि इंग्लिश विल पे जुड़ने से आप लोगों को फायदा हुआ या नहीं हुआ। तो लेट अ सॉन्ग, फिर इसके बाद आपको क्या लगाना है? बी, और सिंग की थर्ड फॉर्म क्या हो जानी है? संग बाई दे चेंजेस इनटू देम। अब ये वाला सेंटेंस फोर्थ नंबर आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग मेरे पास भेजिएगा, इसी स्ट्रक्चर के बिहाफ पर आप बनाइएगा, बेहतरीन तरीके से सेंटेंस बन जाएगा, कोई भी डाउट आपको रहने वाला नहीं है। आई होप यहां तक चीजें आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ चुकी हैं। अब तक 3 तरीके के पैसिव वॉइसेस को हैंडल करना हम लोगों ने सीख लिया। हु से जो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं उनको कैसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। अगर कोई सेंटेंस इट इज टाइम टू से स्टार्ट हो रहा है और पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, तो उसको पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। और अगर कोई सेंटेंस लेट से स्टार्ट है, तो भैया उसको कैसे हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, ये हम लोगों ने बखूबी सीख लिया है। अब चलते हैं फोर्थ नंबर कैटेगरी की तरफ। अब फोर्थ नंबर क्या है कि वर्ब टू बी, वर्ब टू हैव वाले वाक्य। अरे सर ऐसे सेंटेंसेस तो हम बना चुके हैं, ऐसे सेंटेंसेस तो हम यहाँ वीडियो में अवेलेबल करा चुके हैं। अरे हाँ भाई हाँ, लेकिन कुछ नई चीजें भी तो सीखनी है, कुछ नई चीजें भी तो आपको बतानी है, तो समझिएगा जरा। अब यहां पे देखो, आई एम टू, नीलम वॉज टू, दे हैव टू। अब ये जो सेंटेंसेस हैं भाई, अगर इनको आप कॉन्टिन्यूस मान बैठोगे, तो इसमें V4 कहां है? दिखाओ जरा, V4 जरा इसमें दिखाओ। क्या कहीं पर V4 दी गई है? मतलब क्या इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing कहीं पर ऐड किया गया? नहीं ऐड किया गया। जब ing ऐड नहीं किया गया तो कॉन्टिन्यूस कैसे बन जाएगा? इट मींस ये कॉन्टिन्यूस है ही नहीं। अब इसको कैसे बनाना है? अगर ऐसी सिचुएशन में आपको सेंटेंस कोई दिखाई पड़े तो उसको आप कैसे बनाओगे? इसीलिए मैंने लिखा वर्ब टू बी, वर्ब टू हैव। वर्ब टू बी का मतलब मेरे यहां पे 5 वर्ब्स कहने का मतलब है इज, एम, आर, वॉज, वर। इज, एम, आर, वॉज, वर, 5 वर्ब्स ये हो गई। फिर वर्ब टू हैव, हैज, हैव, हैड, 3 से मेरा मतलब है, तो कुल मिला के 8 की मैं बात यहां पे कर रहा हूं। अब जब इसको बनाना है ना, तो चलो इसको पहले बना लेते हैं। बनाना बहुत आसान है, इसमें बीइंग नहीं लगा बैठिएगा। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? दिस मैगजीन, दिस मैगजीन। फिर इज, उसी टेंस में रहना है आपको। अगर मान लीजिए इज लगा हुआ है तो या तो आप इज लगाओगे,
या तो am लगाओगे या तो are लगाओगे। अगर was या were लगा हुआ है तो आप बनने वाले सेंटेंस में या तो was लगाओगे या तो were लगाओगे, मतलब टेंस क्रॉस नहीं करना है आपको, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो दिस मैगजीन इज, ठीक है, फिर टू बी, रीड की थर्ड फॉर्म होती है रेड बाई मी। दिस मैगजीन इज टू बी रेड बाई मी। अब ऐसा क्यों यहां पर हुआ, देखें ये सेंटेंस हमारा एक तरीके से इन्फिनेटिव बना हुआ है, इन्फिनेटिव बना हुआ है, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या रखना है, हमने क्या रखा, ऑब्जेक्ट रख दिया। ऑब्जेक्ट के बाद हम क्या रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद क्या रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या रख देंगे, टू बी रखेंगे, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई, और लास्ट में सब्जेक्ट या पैसिव ऑब्जेक्ट जो आपका लास्ट में जाता है वो आप नोट कीजिएगा, जैसे आमतौर पर सेंटेंसेस बनाते आ रहे हो। कुछ भी अलग से नहीं करना, कोई भी अलग से हमको चीजें इसमें नहीं डालनी, कोई अलग से एफर्ट नहीं डालना, बड़ा आसान है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट उठा लाए, ठीक है। ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें यहां पे क्या मिल गया, इज। क्यों इज मिला, क्योंकि भैया आई के साथ एम आएगा, दिस मैगजीन के साथ एम थोड़ा ना आएगा, इज आ जाएगा। फिर क्या हो गया, टू बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस, ठीक है। फिर नीलम वॉज टू राइट अ लेटर, तो क्या हो जाएगा, अ लेटर, अ लेटर। अ लेटर के साथ क्या रहेगा, वॉज टू बी, राइट की थर्ड फॉर्म क्या होनी है, रिटन, ठीक है। अ लेटर वॉज टू बी रिटन बाई, और फिर क्या रहेगा यहां पे, नीलम। आई होप जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं आपके दिमाग में पूरी तरीके से वो चीजें कनेक्ट हो रही हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बेहतर तरीके से चीजें समझ में आ रही हैं, ठीक है। तो ये सेंटेंस आपके इस तरीके से बनने वाले, स्ट्रक्चर आपके सामने मेंशन कर दिया गया है। अगर कोई डाउट है, ठीक है, वर्ब टू बी का मतलब क्या हुआ मैंने यहां पे बता दिया, वर्ब टू हैव से मैंने क्या सेंस लिया है वो मैंने यहां पे आपको समझा दिया। अगर कोई दिक्कत है तो आप वीडियो को बैक करके भी देख सकते हो। और ये रहा आपका प्यारा सा होमवर्क, नन्ना मुन्ना सा एक सेंटेंस होमवर्क में आप लोग जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो अब तक हम लोगों ने कितने पार्ट कंप्लीट कर लिए, कितनी कैटेगरी, चार अलग अलग तरीके के। अब भाई पांचवी लास्ट की तरफ चलते हैं, परेशान मत होइएगा। देयर वर्ब नाउन टू प्लस V1, अगर ऐसा सेंटेंस आता है भगवान कैसे बनेगा यार, ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। अरे नहीं दिक्कत हुई है भैया, कोई समस्या नहीं हुई है। क्यों, क्योंकि अगर इस स्ट्रक्चर में सेंटेंस है तो ये समझ लो कि ऐसा अगर सेंटेंस आपसे पूछ लिया गया या ऐसे सेंटेंस से रिलेटेड अगर एरर आ गई तो समझ लो फ्री का नंबर है। ट्रस्ट मी गाइस, फ्री का नंबर है अगर ऐसी स्थिति आ गई सेंटेंस में तो, क्योंकि इसको बनाना बहुत आसान है, लेकिन जिनको नहीं आता है उनके लिए बहुत कठिन हो जाएगा। बट आप लोग को आता है ना, क्योंकि आप लोग इंग्लिश एकेडमी इंग्लिश विल से जुड़े हुए हो। इंग्लिश एकेडमी नाम इसलिए आ गया क्योंकि इंग्लिश एकेडमी ऑफिशियल अपना एक और चैनल है कि उस पे 9th 12th लेवल की जो भी है ग्रामर और रीडर से रिलेटेड वीडियोस उस पे पढ़ रही हैं, डाली जा रही हैं, दी जा रही हैं। तो आप लोगों के जो भी छोटे भाई बहन, जो भी आप लोगों के रिलेशन में ऐसे हो जो 9th हाई स्कूल फर्स्ट ईयर इंटर में हो, तो उनको जरूर आप सजेस्ट कीजिएगा कि इंग्लिश एकेडमी ऑफिशियल चैनल पर वो विजिट करें, उन्हें वहां पर बहुत कुछ मिलने वाला है, ठीक है। तो देखिए, देयर इज नो मनी टू बाई। अब इसको बनाना जानते हो कितना आसान है, इमेजिन नहीं कर सकते माय डियर, बहुत आसान है। पूरा सेंटेंस सेम नोट कर दो, देयर इज नो मनी, देयर इज नो मनी बट टू बी बॉट। लो, सेंटेंस हो गया कंप्लीट। देयर इज नो मनी टू बी बॉट, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद देयर इज टाइम टू स्टडी, तो इसको पूरा नोट कर लो, देयर इज टाइम, ठीक है। अब देयर इज टाइम, अब फिर आने क्या, टू स्टडी, टू बी स्टडीड, ठीक है, टू बी स्टडीड। लो, सेंटेंस हो गया कंप्लीट। मतलब हमें पूरा सेंटेंस सेम नोट कर देना है। जहां पर टू है ना, टू प्लस V1 जहां पर दिया गया, बस वहीं पर सेंटेंस में टू के साथ बी जोड़ देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दोगे, ठीक है। टू के साथ बी जोड़ के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दोगे। तो ये रहा आपका छोटा सा होमवर्क। तो आई होप आप लोगों को जो चीजें हैं ना वो बेहतर तरीके से समझ में आ रही हैं। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आ रही तो आप लोग स्ट्रक्चर भी नोट कर सकते हो, देयर प्लस इसके बाद आप लगा दीजिएगा यहां पे वर्ब, जो भी वर्ब आ रही है, फिर आप लगाइएगा नाउन, फिर लगाइएगा आप टू बी, फिर लगाइएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस तरीके से सेंटेंस आप आसानी से कंप्लीट कर लोगे। तो ये रहा आपका स्ट्रक्चर, ठीक है। आई होप आप लोगों को बेहतर तरीके से सब कुछ मिला है। जिस उम्मीद से आप लोग इस वीडियो को क्लिक करके आए थे, मैंने उन चीजों को डिलीवर करने की कोशिश की है, और उम्मीद यही है कि आपकी उम्मीदों पर यह वीडियो बखूबी खरा उतरा है। तो जितने भी लोगों ने अपने दोस्तों को शेयर कर दिया है, जितने भी लोगों ने अपने साथियों को चैनल के बारे में बता दिया है, और जितने भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर रखा है और लास्ट तक वीडियो देखा है, उन सभी को बहुत 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 थैंक यू।